वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ने वाले सभी लोगों ने ओएसआई मॉडल के बारे में एक बार जरूर सुना होगा। अगर उसके बारे में फुल डिटेल नहीं जानते हैं तो आज मैं उसके बारे में आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओएसआई मॉडल इज ए रेफरेंस मॉडल। ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल की तरह होता है जिसका यूज़ किया जाता है सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा किस तरह से सेंड किया जा रहा है ये समझने के लिए। यानी कि ओएसआई मॉडल जो होता है वो एक रेफरेंस की तरह होता है जिसमें ये बताया जाता है कि सेंडर से लेकर रिसीवर के बीच में डेटा को किस तरह से सेंड किया जाता है और उसके जो 7 लेयर्स होते हैं उनका काम क्या होता है उस डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने में। एसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसे डेवलप किया गया था आईएसओ ने डेवलप किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे एसआई मॉडल को 1984 में डेवलप किया गया था। It has been 7 layer architecture and each layer special function work। यानी कि इसमें 7 लेयर होते हैं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर का आर्किटेक्चर होता है और जो सभी लेयर्स होते हैं वो उनका एक स्पेशल फंक्शन पर कार्य करते हैं। यानी कि उनका एक स्पेशल काम होता है। इन सातों लेयर्स का सबका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल काम होता है जो कि सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा सेंड करने में पर्सनली काम आता है। एंड ऑल लेयर्स टुगेदर वर्क टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये जो 7 लेयर्स होते हैं एसआई मॉडल के, ये सभी मिलकर काम करते हैं और सेंडर से लेकर रिसीवर तक के बीच में डेटा को सेंड करने में ये मददगार होते हैं। कुछ इस तरह का ओएसआई मॉडल का आर्किटेक्चर होता है। सबसे पहले होता है ये 7 लेयर्स होते हैं। जैसे पहले होता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा लिंक। इन सभी लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं सेंडर को अपने डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर यानी कि हम जो कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में आता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर की इंपॉर्टेंट बात समझिए। ये तीनों लेयर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर लेवल के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। एक इकलौता ट्रांसपोर्ट लेयर है जो वो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है। इसे ओएसआई मॉडल का हृदय कहा जाता है। इसके बाद नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो होते हैं वो सभी हार्डवेयर लेवल की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले समझेंगे एप्लीकेशन लेयर के बारे में कि क्या होता है। ये यूज़र और डेटा के साथ इंटरफेस बनाने का काम करता है, जिसे जिसका यूज़ हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। जब हम कोई एप्लीकेशन कुछ भी सेंड करना होता है या फिर कोई, जैसे कि हमें व्हाट्सअप से कुछ भी डेटा सेंड करना होता है तो हम सबसे पहले व्हाट्सअप ओपन करते हैं। वो हमारे एक एप्लीकेशन हो गया। यूज़र का एप्लीकेशन से के साथ इंटरेक्शन कराता है एप्लीकेशन लेयर के द्वारा कराया जाता है और अपना डेटा सेंड या रिसीव कर पाते हैं। यहाँ पर सभी तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में ही सभी तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। जैसे HTTP हो गया, SMTP हो गया, जो फाइल ट्रांसफर वाले प्रोटोकॉल्स जितने भी होते हैं, POP हो गया, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में ही काम करते हैं। डेटा इसमें क्या बताया जाता है कि डेटा को रिसीवर के पास कैसे भेजा जाए ताकि वो सिक्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ पहुंच सकते हैं। यानी कि इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का जो काम होता है वो एप्लीकेशन लेयर में ही होता है। यह यूज़र कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस करता है और फाइल को रिट्राइव करता है और इसे इनक्रिप्ट करता है ताकि यूज़र को एप्लीकेशन लेयर से सेंडर को अपना डेटा रिसीवर तक पहुँचाने में यानी कि ईजीली हो सके। इसके बाद क्या करता है, उस जो आपने एप्लीकेशन लेयर में डेटा सेंड किया है वो उसके बाद वहाँ से निकलकर प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। सेकंड लेयर, ये ओएसआई मॉडल का सेकंड लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इस लेयर का काम ही होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी कि सिक्योरिटी का काम होता है सबसे पहले। यहाँ मैंने लिखा है कि सिक्योरिटी का काम सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम कहा जाता है। आप जब वो व्हाट्सअप ओपन करते होंगे उसके सबसे नीचे एंड टू इंक्रिप्शन होता है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से यूज़ किया जाता है। यानी कि फॉर्मेट डिसीजन होता है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में आपको सेंड करना है। यानी कि इस लेयर का काम ही होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को स्क्रिप्ट करते हैं। साथ ही इसका मुख्य काम होता है वो कंपेरिजन का करने का होता है। जो कि आपकी फाइल अगर बहुत बड़ी है तो आप उसको साइज़ को छोटा कर सकते हैं ताकि वो साइज़ आपकी फाइल्स ईजिली यानी कि जल्दी से एक्सेस की जा सके और जल्द से जल्द आपके रिसीवर तक पहुँचाई जा सके। इसके साथ ही प्रेजेंटेशन लेयर में ही डाटा को ट्रांसलेट करने का काम किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी अन्य भाषा में सेंडर ने किसी अन्य भाषा में, इंग्लिश भाषा में कोई डेटा सेंड किया है और आपका जो रिसीवर है वो किसी अन्य भाषा को यानी कि वो फ्रेंच भाषा समझता है या फिर कोई भी हिंदी कुछ भी समझता है।
तो क्या करता है यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर में ही उस डेटा को सेगमेंट करने का और उसे उस डेटा को यहाँ से इनक्रिप्ट करके चेंज करके यहाँ रिसीवर की समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करने का काम भी किया जाता है। इसके बाद आपका जो थर्ड लेयर आता है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर का बहुत ही सिंपल सा काम होता है, बहुत छोटा सा काम होता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन स्थापित करना, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन क्रिएट करना और सेंडर का डेटा जब तक कि एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को पार करके यहाँ तो रिसीवर तक ना पहुँच जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक ना पहुँच जाए, तब तक कि उस कनेक्शन को स्थापित करके रखना। और अगर बीच में वो कनेक्शन टूट भी जाता है तो फिर से वहाँ से जहाँ से वो डेटा खत्म हुआ है, वहाँ से कनेक्शन टूटा है, वहाँ से उस कनेक्शन को फिर से स्थापित करना सेशन लेयर का काम होता है। इसके बाद इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये आता है हार्ट ऑफ OSI मॉडल के पास, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, जिसमें डेटा का सेगमेंटेशन किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है, डेटा का सेगमेंट करना होता है, यानी कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में काम बांटना होता है, यानी कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और देखता है कि डेटा को में किसी तरह की एरर ना हो, किसी भी तरह का इसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। इस लेयर में दो प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। पहला होता है TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और सेकेंड होता है UDP प्रोटोकॉल। ये यूज़र पर डिपेंड करता है, वो अपने डेटा को डायरेक्टली सेंड करना चाहता है TCP के माध्यम से, या फिर उसको चेक करके उसमें एरर को ख़त्म करके UDP के माध्यम से सेंड करना चाहता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर में डिसाइड होता है। साथ ही इसी में प्रोटोकॉल यानी कि डेटा सेगमेंटेशन करने के बाद ही सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो होता है वो सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें डेटा का सेगमेंटेशन हो जाता है, यानी कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या करता है, इसको सीरियल नंबर यानी कि एक सीरियल नंबर, पोर्ट नंबर उसको डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, कि ताकि ये जो सीक्वेंस अलग अलग बनाए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि फ्लो कंट्रोल करने का काम होता है और एरर कंट्रोल करने का काम होता है, यानी कि जब कोई डेटा यहाँ से यहाँ जाता है तो वो डेटा अगर वहाँ पे से टूट रहा है तो उस फ्लो को यानी कि वो डेटा एक कंटिन्यूसली वहाँ तक पहुँचाया जा सके, उसके एरर को कंट्रोल करने का काम करता है और फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद आते हैं हार्डवेयर लेयर में। हार्डवेयर लेवल में होता है नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। अब देखिए डाटा यानी कि नेटवर्क लेयर में क्या होता है। अब नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो डेटा पैकेट्स में होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंटेशन कर दिया जाता है। जैसे वहाँ से डेटा आपका नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स में आता है, तो और इस डेटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुँचाने के लिए नेटवर्क लेयर का काम, इसका काम यही होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक उस डेटा को पहुंचाने का काम किया जाता है। तो डेटा जो पैकेट्स छोटे छोटे बनाए गए होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा, उन डेटा पैकेट्स को ऑथराइज करना, उसके बाद उस डेटा पैकेट्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना इस नेटवर्क लेयर का काम होता है। साथ ही यह सेंडर और रिसीवर के IP एड्रेस को कॉपी करता है, यानी कि इसका मुख्य काम होता है नेटवर्क लेयर का डिवाइस को IP एड्रेस प्रदान करना, और ये राउटिंग का काम करता है, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करता है नेटवर्क लेयर। ये क्या करता है, उन जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं उनको IP एड्रेस प्रदान करता है, और यहाँ पे राउटिंग और स्विचिंग जैसे जो छोटे छोटे नेटवर्क लेयर वाले काम होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। नेटवर्क लेयर में क्या करता है, राउटिंग का काम करता है और ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि किस रास्ते से पाथ निर्धारित करता है कि किस रास्ते से आपके उस डेटा को सेंड किया जाए ताकि वो इजीली यानी कि जल्द से जल्द पहुंचा सके, यानी कि ये पाथ कंट्रोल करने का काम करता है, इजी पाथ ढूंढने का काम करता है आपका नेटवर्क लेयर। इसके बाद आता है आपका डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि इसमें डाटा फ्रेम के कैटेगरी में आता है, यानी कि जब यहाँ से डाटा सेगमेंट हो जाता है, यहाँ पैकेट बनाया जाता है, डेटा यहाँ छोटे छोटे भाग में डिवाइड होता है, उसके बाद नेटवर्क लेयर में छोटे छोटे उसको पैकेट्स बनाए जाते हैं। अब डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि जब डेटा लिंक में लेयर में वो डेटा आता है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। तो डेटा लिंक लेयर का काम होता है उस डेटा को फ्रेम के रूप में कन्वर्ट करना। इसमें इसे डेटा फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। नेटवर्क लेयर में जो भी डेटा पैकेट्स के रूप में आता है वो उसको फ्रेम के रूप में कन्वर्ट कर देता है और उस डेटा के एरर को चेक करता है कि इसमें किसी प्रकार के एरर ना हो, और साथ ही सेंडर और रिसीवर के बीच में डाटा को फ्लो करने का काम करता है। उसके बाद बस इतना काम करने के बाद ये अपने डेटा को फिजिकल लेयर यानी कि फिजिकल लेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर में भेज देता है। अब यहाँ पे जो फ्रेमिंग के बाद डेटा आता है, जो डेटा लिंक लेयर में जो आपका डेटा फ्रेमिंग के रूप में था, फिजिकल लेयर में आते ही वो डेटा डिजिटल फॉर्म यानी कि 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है।
यानी कि इस तरह समझिए जो कि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के रूप में आपका डेटा था, वो यहाँ पर आते ही फिजिकल लेयर में आते ही बिट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ फिजिकल लेयर ये डिसाइड करता है कि डेटा को वायरलेस फॉर्म में भेजना है या फिर वायर्ड फॉर्म में भेजना है या कि वायरलेस फॉर्म में भेजना है। यानी कि वायर और वायरलेस दो तरह के होते हैं, या सिंप्लेक्स मोड में भेजना है या डुप्लेक्स में मोड में भेजना है। किस तरह से उस डेटा को इंटरनेट तक भेजना है, उसके बाद यहाँ से फिजिकल लेयर से रिसीवर तक पहुँचाना है। फिजिकल लेयर में ये डिसाइड होता है। ये लेयर बताता है कि दो या दो से अधिक डिवाइसेस को फिजिकली एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है। यानी कि ये बताता है फिजिकल लेयर कि यहाँ पे दो कंप्यूटर है, उन सभी को डेटा भेजना है, तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वायर से कनेक्ट करना है या फिर वायरलेस कनेक्ट करना है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, यहाँ से फिजिकल लेयर से ही यहाँ से उल्टे तरीके से यहाँ स्टार्ट हो जाती है रिसीवर तक। फिर यहाँ क्या होता है, फिजिकल लेयर में ये डेटा 001 के बिट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो डेटा यहाँ फ्रेम हो जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में फ्रेम हो जाता है। उसके बाद फिर से वो डेटा यहाँ पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो भी यहाँ से इधर से सही सेगमेंटेशन में आता है, यानी कि इस रूट में आता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। सेम डेटा आपका यहाँ से उल्टे तरीके से यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि यहाँ सेगमेंट 0-1 में होता है, यहाँ डेटा फ्रेमिंग हो जाती है, यहाँ डेटा पैकेटिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में डेटा को सेगमेंट में क्रिएट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, या सेशन होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच के जो सेशन स्थापित करने का काम होता है, सेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट डिसीजन होता है, यानी कि सिक्योरिटी का काम देख लिया जाता है। उसके बाद ये आपका जो डेटा होता है वो रिसीवर तक पहुँच जाता है, यानी कि एप्लीकेशन में जिस भी एप्लीकेशन से आपने डेटा को भेजा है वो यहाँ एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से आपको वहाँ रिसीव हो जाता है। ये थी OSI मॉडल के बारे में जानकारी। तो OSI मॉडल के बारे में और भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछिएगा। और इसके बाद आपको किस टॉपिक पे समझना है आप वो भी मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।